मेरे शेर, तुमने खूब काम किया। ओह, ये फ्रांसीसी डाक इदारे की किसी डाक बक्से की चाबी है। मालूम करें कि ये बल्गारिया की बागी तंजीम को फौरन दावतनामा भेजो कि उन्हें सोफिया के पिंडाल में जैसे ही वो खेल मुकम्मल होगा तो उस वक्त असलहा उनके हाथ में हो। मुझे असल मंसूबा बताएंगे? खूनी शादी बल्गारिया के खिलाफ तुर्कों के मजालिम जालिम होने का एक सबूत है। उनका जो भी बाशिंदा इस खेल को देखेगा किसी मुसलमान को मारे बगैर हरगिज़ घर वापस नहीं जाया करेंगे। 2000 अफराद के मजमे में 700 अफराद सरगोशियां करेंगे कि उनकी कौम पर होने वाले जुल्म सितम को खत्म करें। ये तख्त में बड़े पैमाने पर खून रेजी होगी। खुशखबरी है, वज़ीर इंसाफ ने इत्तला दी है कि अफयून लाने वाला जहाज पकड़ा गया है। आपके हुक्म के मुताबिक सहाफी हजरात भी बंदरगाह पर मौजूद थे। सबूत क्या मिला? उनमें से एक की जेब में फ्रांसीसी बक्से की चाबियां मौजूद थीं। सब कुछ हमारे मंसूबे के मुताबिक हुआ पाशा, लेकिन ये हैरत की बात है कि सिर्फ 7 अफराद ने तसादुम की। डाक का इदारा बैनुल अक़वामी जुर्म में मुलव्विस है और सहाफी इसके गवाह हैं। लिहाजा तरसील की गई डाक को देखने के लिए अब कोई रुकावट नहीं है पाशा। खुसूसन बल्गारिया भेजे जाने वाले तमाम पैगामात की ये जानना है कि पारवुस क्या चाहता है। महमूद पाशा आपके साथ जाएंगे। जैसा आप चाहें। हम क्या करेंगे मुराद अफंदी? मुराद मर चुका है, उस्मान सिर्फ मैयत है। इसकी आदत डाल लो। हम क्या करेंगे मैयद अफंदी? फहीम पाशा झूठा है। अरे दिमागों से खेलता है मैयद अफंदी। शख्स काफी अरसे से जासूस है। हमें उसका नाम पता था मगर कभी देखा नहीं था। करना अपना काम करना है। जब ये बगावत फैल जाएगी तो हम मजहब परस्तों के लिए इंसानी इमदाद का काम शुरू कर देंगे। मैं चाहता हूं कि फ्रांसीसी इनकलाब की तरह हजारों लोग सड़कों पर मरें। हमारे पास बहुत मौके मौजूद हैं। इस खेल से मुताल्लिक लोगों को उस्मानी आबादियों की तरफ बढ़ाया जाएगा। वो हर कदम पर तुर्कों के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। अच्छा, अगर उनकी पेशकदमी रोक ली गई तो क्या होगा? उस्मानी फौज अगर उन्हें सड़कों पर हलाक करेगी तो अच्छा होगा। इस बगावत से अब्दुल हमीद की नींद हराम हो जाएगी। जब ये सब हो रहा होगा के सामने बगावत की खबर मैं पहुंचाऊंगा। रियासत के खिलाफ कुछ दस्तावेजात हैं जो संगीन जराइम का मूजिब बनी हैं, जो आपके टेलीग्राफ इदारे के जरिए दूसरी रियासतों में भेजी गई हैं। यासीन पाशा, आप अपना काम शुरू करें। शुरू करता हूँ पाशा, शुरू करता हूँ। तमाम दस्तावेजात हमारे सामने लेकर आए। कमालुद्दीन, एक बहुत अच्छी खबर है। वो क्या शहजादी? आप इतनी पुरजोश हैं तो मैं भी जरूर सुनना चाहूंगा। वो शादी के बाद अपनी हवेली में रहेंगे। शहजादी? खदीजा भी आएंगी। खदीजा सुल्तान को परेशान न करें। हम क्यों परेशान होंगे कमालुद्दीन पाशा? हम तो आप लोगों के साथ जा भी सकते हैं और हवेली का अच्छी तरह ख्याल भी रख सकते हैं। अब आप भी बाहर जा सकती हैं। गौर से देखो महमूद पाशा, गौर से। सुल्तान को हर सूरत मालूमात फराहम करनी है। तहसीन पाशा को कुछ मिला है, लेकिन क्या? तहसीन पाशा, मुझे एक अहम दस्तावेज मिली है, जरा देख। अच्छा, ये टेलीग्राम तो एक शौहर ने अपनी बीवी के लिए। मिल गया तहसीन पाशा, मिल गया। मुझे जंगली फूल ज्यादा पसंद है। क्या? क्यों? क्योंकि गुलाब, मोतिया, गेंदा हमें हौसला देते हैं। फूल जब हम अपने मुल्क में होते थे तो घंटों फूलों को देखते रहते थे। यहाँ मुतमईन नहीं होंगी? जी बिल्कुल, लेकिन अब यहाँ रहना हमारी मजबूरी है। सिवाय इसके और कोई चारा नहीं हमारे पास। आप गलत आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये आपके लिए है।
यकीन नहीं आ रहा हमें। आपको पसंद नहीं आया क्या? इसे फरोख्त कर दिया था, अफसरदा हो गए थे हम। मेरी दरखास्त कबूल कर लें और मेरी तकदीर बन जाए। हमने एक बहुत अहम मामले पर बात करने के लिए बुलाया है। हमें और सुल्तान मौज़म को आपकी बहन पाकीज़े बहुत पसंद आई हैं। हम आपको अपने खानदान में शामिल करना चाहते हैं। एहसन खातून, हमारे ख्याल में आपकी बहन पाकीज़े शहजादा अब्दुल कादिर के लिए मौजू है। इस बारे में पाकीज़े से पूछना जरूरी है। पूछने की बात नहीं है मलिका, हम जानते हैं कि पाकीज़े का जवाब क्या होगा। जवाब यकीनन हाँ होगा। देखें, मैं आपकी हिचकिचाहट को समझता हूँ। आप अब तक मुझे जानती भी नहीं। मेरी वालिदा को जवाब दे दीजिएगा आप। ठीक है, आपकी दरखास्त कबूल करती हूँ। अहकामात पर अमल हो गया महमूद पाशा? जी हाँ सुल्तान मौज़म। परवेज अफंदी आए हैं। आने दो से। आ जाओ। खूनी शादी क्या तुमने लिखा है? मुझे हैरत है सुल्तान मौसम। खूनी शादी क्या तुमने लिखा है? नहीं, लेकिन इसके लिखने में मदद जरूर की है। जल्द ही दरवाजा खुलेगा और आपको एक बड़ी सरकशी की खबर दी जाएगी। 500 साल से इस रियासत में आजादाना जिंदगी बसर कर रहे हैं। बगावत मेरे सुल्तान, बगावत। जब बगावत की आग भड़कती है तो माजी किसी को भी याद नहीं रहता। आ जाएं। सुल्तान मौज़म, आपके हुक्म के मुताबिक बल्गारिया में होने वाले खूनी शादी के खेल की तमाम नशिस्तें हमने खरीद ली हैं। अब ये खेल बगैर शायकीन के रचाया जाएगा। हुकूमतें होनी चाहिए। जो हुकूमतें अपने लोगों के लिए काम नहीं करती उन्हें होना ही नहीं चाहिए। शैतान हमारा मोहसिन बनने का दिखावा करता है और मैंने उन्हें मजहब और मुकद्दस जमीनों की तहसीब याद दिलाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। मैं अपने गुनाहों का बोझ उठाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे ये ख्यालात तुम्हें गुनाहगार नहीं बनाते और वो तहसीब को बतौर दवा कबूल नहीं करेंगे, मगर मुझे जबरदस्ती ये इलाज करना पड़ेगा। तुम ये सब क्या अकेले ही करोगी? क्या कोई ऐसा नहीं जिसे तुम अपने गुनाह बता सको? यकीनन है, आप है मेरे पास। हमें अंदाजा लगाने दें पाशा। वो खुफिया पैगामात डाक और टेलीग्राम के जरिए लबनान और शाम भी भेजे गए हैं। जी मेरे सुल्तान। क्या पैगामात भेजे गए हैं उन्हें? माफी चाहता हूं मेरे सुल्तान। उनका कहना है कि खलीफा कमजोर हो गया है। सुल्तान सलीम खान ने यह खिलाफत बजोर शमशीर हासिल की थी। अब उस्मानी इस्लाम की नुमाइंदगी नहीं कर सकती। इस वक्त रियासत उस्मानिया ही आजाद रियासत है। और कौन सा मुल्क है जो इस्लाम की नुमाइंदगी करता है? हम ही हैं वो जो दुनिया भर के मुसलमानों की नामूस की हिफाजत करते हैं। लोगों से रियासत लेने से पहले ये पुर्तगाली सूफियों के साथ मिलकर हमारी मुकद्दस सरजमीन लेने के लिए बरसरे पैकार थे। और हमारे अलावा उस वक्त कौन था जिसने अल्लाह के लिए तलवार उठाई? क्या आज भी उस्मानियों के अलावा कोई और है जो बेदीन दुश्मनों के सामने खड़ा हो सके? हमें लगता है कि हमारी ताकत कम करने के लिए दुश्मन हमला करने वाला है। आपके इस खबर को लाने से पहले हमारे जासूस ये खबर हम तक पहुंचा चुके थे। मेरे सुल्तान, अरब तो हमारे वफादार हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन हो सकेगा। हमारे और उनके दरमियान इस्लामी भाईचारगी है। गेटरूड बेल ने आपसे मुलाकात की इजाजत मांगी है। शाम से कोई खबर आई है? मुझे नहीं मालूम। अब्दुल हमीद की मुखालफत में वहां शादियों में कुछ ऐलानात किए गए हैं। मुझे पता ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? इस सवाल का जवाब आपको मालूम है। बेल, उसने ये इंतजाम कैसे किया? गेटरूड बेल मुंतजिर हैं। भेज दो उन्हें। भेज दें। मेरे सुल्तान, मैं
गेर्ट्रूड बेल। खुश आमदीद मोहतरमा। आपके लिए एक तोहफा लेकर आई हूं, अगर आप कबूल करें। लगता है किसी शहंशाह की तलवार है और तकरीबन 2500 साल पुरानी भी। बहुत ही हिफाजत के साथ रखा गया था इसे। आपके इस तोहफे के लिए हम शुक्रगुजार हैं। हमसे मुलाकात की वजह? मुझे लगता है जहां से ये तलवार मिली है उस जगह की तहसीब काफी पुरानी है, इसलिए आपकी इजाजत चाहिए। जिस खित्ते के अभी हम सुल्तान हैं, इस मामले में हमारे कुछ तहफ्फुजात हैं। मालूम है मुझे। मैं जुर्रत करके यहाँ तक चली आई क्योंकि आप एक आजाद ख्याल इंसान हैं। हम आपको इजाजत देते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है। मैंने पूरी जिंदगी इस काम के लिए वक्फ कर दी सुल्तान मौसम। मेरी वाहिद ख्वाहिश है कि तहजीब तरक्की करे और तहसीन पाशा आपको इजाजतनामा फराहम कर देंगे। मैंने इन्हें मजहब और मुकद्दस जमीनों की तहसीब याद दिलाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने अपनी जमीन की हिफाजत के लिए। ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी दरखास्त कबूल करके आपने मुझे दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान बना दिया। जल्द आपकी पाकीज़े से शादी हो जाएगी। पाकीज़े से? जी हाँ, किस्मत ने आपको फिर से एक और पाकीज़े दे दी है हमारे शहजादे। क्या वो हमसे शादी के लिए राजी होंगी? हमें नहीं लगता कि उनके पास इनकार की कोई खास वजह है। वक्त हमारा ख्याल है कि हमें आप दोनों की एक मुलाकात करवा देनी चाहिए। अगर आपको बेहतर लगता है तो ठीक है। शहजादे, आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहने की जरूरत है क्या? हमें आते हैं, फैसले कर लिए जाते हैं। इजाजत दीजिए। सबाहतीन, कुछ कहेंगे नहीं? उस दिन जो कुछ हुआ उसके बाद आपसे कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अब्दुल कादिर। मेरे सुल्तान, आसार आतिका के मुआविन मुस्तफा अफंदी आए हैं। बुलाएं उन्हें। सुल्तान मौसम। खुश आमदीद मुस्तफा अफंदी। मेरे लिए एजाज की बात है। अजायब घर के मामलात। बोल अजायब घर का पहला हिस्सा खोल दिया गया है, दूसरे हिस्से का तामीराती काम जारी है। ये तलवार तराबलस के इलाके से मिली है और ये तकरीबन 2500 साल पुरानी है। ये कैसे मिली? वो इस काम में बहुत माहिर है। तलवार का मुआयना कीजिए और अजायब घर में रख दीजिए। जिस इलाके से ये तलवार मिली है वहां और भी बहुत कुछ होगा। हमने बैल को उस इलाके में खुदाई की इजाजत दे दी है। आसार कदीमा चोरी न हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारे अफसरान भी उन पर नजर रखेंगे और निगरानी करेंगे। जैसा आप चाहें मेरे सुल्तान।